हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 6। तो चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया था। तो आज इस पार्ट में हम देखेंगे नॉन मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है और फिर कुछ छोटे मोटे रीजनिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बढ़िए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लियर? ओके, तो ये क्या है हमारा, गिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक, तो जैसे हमने मेटल्स के रिएक्शंस देखे थे, इस बार हमको देखना है नॉन मेटल्स के रिएक्शन। तो सबसे पहला हमारा है रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन। एयर के साथ नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनाते थे, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कार्बन है तो कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर है तो सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, या तो एसिडिक होते हैं अधिकतर तो, और या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे कार्बन है ना, कार्बन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो डाइऑक्साइड जो है ये तो एसिडिक गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल गैस है। तो C plus O2 gives CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है एसिडिक। इसी प्रकार से सल्फर जो है जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये दो प्रकार की गैसेस बनाता है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों ही एसिडिक हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, S plus O2 SO2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। सिमिलरली कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। क्लियर? अब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ हाई टेम्परेचर पे, और ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। बच्चों, नाइट्रोजन के ना बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, 4-5 ऑक्साइड्स है। एक N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक N2O3 भी होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। समझ में आ गया? इतने सारे ऑक्साइड्स। ठीक, तो ये अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। तो नॉर्मली बहुत हाई टेम्परेचर पे N2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनता है हमको, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन जो है, इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया जाए, रिएक्ट करवा दिया जाए, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड दैट मींस वाटर बन जाता है। तो इनको बैलेंस किया बहुत आसान है। देखो यहाँ पे N और, अच्छा एक और चीज है बच्चों, ये कार्बन और सल्फर जो सॉलिड्स हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो सिंगल सिंगल लेना। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसेस होती है ना, O2 N2 H2 Cl2, ये गैसेस जो होते हैं वही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो उनके एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम होंगे, N2H2। तो N2 plus H2O, N2 plus O2 हमने इसलिए लिया यहाँ पे। तो इसी प्रकार से H2O2। तो नीचे की सारी गैसेस हैं, ध्यान देना, ऊपर सल्फर और कार्बन की गैस नहीं होती। ठीक है, तो N2 plus O2 2NO। 2 कैसे लगाया, क्योंकि देखो N और 2, N और O यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए वाटर को बैलेंस कैसे किया अभी देख लेते हैं। ठीक है, H2 plus O2 ये तो पता चल गया क्या बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है कि नहीं, क्या H2O। ठीक, चलिए अभी हम लिख देते हैं बैलेंसिंग कैसे किया हमने। देखो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन क्या है, O2। ओके, रिएक्ट करने से बनेगा वाटर। चलिए वाटर का फॉर्मूला लिख देते हैं, H2O हो गया। ठीक है ना, अब मुझे बच्चों गिन के बताओ जरा, कोई एक मेटल, दोनों ही नॉन मेटल है ना, कोई एक गिन लो। हाँ, पहले ही चाहे ऑक्सीजन का मिलान कर लो चाहे हाइड्रोजन का, कि क्या डिफरेंट है। ठीक है कि नहीं, ये बनता है हमारा बैलेंसिंग। कैसे क्या देखते हैं, चलो पहले हाइड्रोजन मिला लेते हैं। हाइड्रोजन पहले छोटा एलिमेंट है, हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन के दो एटम तो बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया तो प्रयास इसको मिलाने का करना नहीं है हमको, मिलान किसका करना, ऑक्सीजन का। चलिए ऑक्सीजन के यहाँ दो है और यहाँ पे तो एक ही है, तो ऑड किस तरफ है, राइट साइड में। तो यहाँ पे इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम शुरू में फॉर्मूला के साथ में 2 से 2 कर देंगे, सो दैट वी कैन हैव 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिलान कर लिया हमने, ऑक्सीजन बराबर हो गए, मैचिंग हो गया ना ऑक्सीजन दो दो। अब प्रॉब्लम किसकी हो गई, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, राइट साइड में हो गए 4 आइटम्स। तो 4 इधर मिले, इसका अर्थ है कि लेफ्ट साइड में भी हमको 4 तो लेने पड़ेंगे, तभी तो 4 आइटम्स मिलेंगे रिएक्शन में। तो यहाँ पे 4 करने के लिए यहाँ 2 से और 2 करना पड़ेगा, ताकि 2 2 जा कितना हो जाए, 4 हो जाए। इस प्रकार से बच्चों हमने ये रिएक्शन लिखा है, किसका, लास्ट वाला, 2H2 plus O2 gives 2 molecules of water। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था रिएक्शन पहला, और ये सारे के सारे जो ऑक्साइड उसमें से जो 3 है ऊपर के, ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और जो लास्ट वाला है वो कैसा है बच्चों,
न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लियर है ना? तो कार्बन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर दो प्रकार के बनाएगा, SO2 एंड SO3 भी बनाता है। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए इनको मार्क इरेज कर देते हैं, अगली स्लाइड पे चलेंगे हम। ठीक है कि नहीं? ओके, अगला है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। तो बच्चों एसिड के साथ में अधिकतर जो क्या है, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। सामने आ गया, जनरली नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड के साथ तो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स करते थे, ये नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन फिर भी कुछ हमारे रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, जैसे हमने सल्फर देखा था, फॉस्फोरस देखा था। ठीक है, तो नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड phosphorus they react with concentrated acids। ये concentrated acids के साथ में react कर जाते हैं, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड इनके साथ में इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? कहते हैं इनके रिएक्शंस लिमिटेड है, तो इनको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इनका बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्शन दिया नहीं है। सिंपली वैसे लर्न कर सकते हैं कि सिर्फ सल्फर और फॉस्फोरस एक्सेप्शन है, वही रिएक्ट करते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हमारा क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। समझ में आएगा? मेटल्स का हमने रिएक्शन किया था तो मेटल के हाइड्राइड बनते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में जो है नॉन मेटल के भी क्या बन जाते हैं, हाइड्राइड्स बन जाते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। तो जैसे ऑक्सीजन के कंपाउंड ऑक्साइड होते हैं, चार्ज O का 2 माइनस होता है वहां पे, हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्राइड होते हैं। समझ में गया कि नहीं? क्या? ओके, तो अब ये हाइड्राइड्स कौन कौन से देखते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन, देखो अब इस लेफ्ट साइड में देखो सब जगह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये नॉन मेटल्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स है। तो इन नॉन मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, देखना, H2 प्लस Cl2 बनेगा HCl गैस। तो ये नॉर्मली HCl जो होती है गैस होती है, इसी गैस को यदि पानी में घोल देते हैं तो HCl सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। गैस अवस्था में ये हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? तो देखो H और Cl बनेगा HCl, क्योंकि दोनों गैसेस हैं तो इसलिए मैंने 2 लगाया। तो अब देखो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, H2 Cl2 H2 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 N2 गैस है, सल्फर सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, इसका भी मॉलिक्यूल होता है Br2। समझ में आ गया? तो सॉलिड में मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। ठीक, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, H2Cl2 तो दो है, तो यहाँ पे HCl बनेगा, 2 लगा देना। HCl क्यों बना पता ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, प्लस का होता है, +1, और क्लोराइड आयन का चार्ज होता है -। तो दोनों बैलेंस हो गया तो HCl। इसी प्रकार से नीचे भी हाइड्रोजन का चार्ज होता है H+ और ब्रोमीन का कितना होता है H-। हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। ठीक है कि नहीं? क्या इसी प्रकार से H का चार्ज होता है प्लस और N का होता है 3-। नाइट्राइड आयन याद आया आप लोगों को? नाइट्राइड, नाइट्रोजन जो होता है वो नियॉन से 3 पीछे है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करके गेन करके 3- बनाता है। तो अब देखो अदला बदली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो इधर लग जाएगा हाइड्रोजन पे, 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं, तो NH3 बन जाएगा। फिर बैलेंसिंग में समझा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन है वैसे सेकंड रिएक्शन है, H2 प्लस Br2 HBr बनेगा, और यहाँ दोनों 2 है तो यहाँ शुरू में 2 लग जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बना वैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। अब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में टू फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। चलो रिएक्शन कैसे लिखा, ऊपर लिख लेते हैं। बैलेंसिंग हमारा है हाइड्रोजन गैस, चलिए ये लिख लिया हमने हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसको रिएक्शन करवा रहा है नाइट्रोजन गैस के साथ में। अमोनिया आपको याद आया, ये हमने नाइट्रोजन साइकिल में भी किया था, ध्यान आ रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया बनाते थे इसको, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करके अमोनिया बनाते थे। ठीक है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया प्रक्रिया थी अमोनिफिकेशन। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताया था आपको कि फैक्ट्रीज में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, जहाँ पे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके पहले अमोनिया बनाते हैं, फिर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया बनाया जाता है, जो कि एक क्या है, फर्टिलाइजर है। तो उस यूरिया फॉर्मेशन वाली प्रक्रिया में ये पहला स्टेप है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, चलिए N2 प्लस हमने क्या लिख दिया, N2 प्लस H2 लिखना था अपने को। ठीक है, चलिए बात करते करते हम कुछ ही लिख गए। चलिए वापस लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस। यहाँ लिखना है हमको N2, और क्या बनेगा हमारा, अमोनिया NH3। तो ये लिख दिया हमने, N2 नाइट्रोजन गैस हो गया, एंड इट विल फॉर्म, एरो लगा करके, अमोनिया NH3,
H3। बैलेंसिंग कैसे करेंगे समझते हैं। चलिए हाइड्रोजन देखो, इधर 2, इधर 3, ऑड किधर है बच्चों, लेफ्ट साइड में 2 इवन नंबर है, राइट साइड में 3 ऑड नंबर है, तो हमेशा ऑड नंबर को इवन करना पड़ेगा, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं जिससे कि वो इवन संख्या में बदल जाए। अब चेक करो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब इधर हो गए 3 2 6 हो गए, 6 हो गए तो 6 मिले, राइट साइड में 6 मिले, 6 तभी मिल सकते हैं जब 6 हो, तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, तो 2 को किससे इंटू कर दूं 6 बनाने के लिए, तो यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इससे हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब हमको नाइट्रोजन बैलेंस करना है, नाइट्रोजन इस तरफ 2 है, इधर ऑटोमेटिकली 2 हो गए, तो बराबर हो गया। ये था बच्चों हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन, 3H2 प्लस N2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन गैस H2 है, सल्फर S है, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ये भी एक बहुत ही बेकार गैस है जो कि सड़े हुए अंडों से, गंदे नालों से, कूड़े कचरे के ढेर से निकलती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये H2S गैस बच्चों सल्फर को खराब करती है, किसको, सिल्वर को, चांदी होती है ना चांदी, उस चांदी के साथ में ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट कर जाती है और उसका करोजन कॉज करती है, चांदी काले कलर की हो जाती है, तो चांदी जो थी सिल्वर उसका सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर Ag2S बन जाता है, ठीक। तो चांदी का करोजन कॉज करने के लिए ये वाली गैस, क्लियर। चलिए तो ये थे बच्चों हमारे किसके केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, नॉन मेटल्स की, क्लियर है। चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो 3 रिएक्शन देखे हमने, किस किस के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद, पहला हमने किसके साथ देखा, रिएक्शन नॉन मेटल्स का हमने ऑक्सीजन के साथ में देखा, सेकंड नंबर पे रिएक्शन देखा हमने एसिड के साथ में, और थर्ड हमने देखा किसका, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है। एसिड के साथ में रिएक्शन लिखा नहीं, बस हम वर्बली याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ओके, अब ये रिएक्शंस बच्चों रिपीटेड है, हम पहले कर चुके हैं, जैसे एक बार हमको क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करना है। सोडियम जो होता है ना, सोडियम, व्हाट हैपेंस व्हेन, हमको कारण बताना है, इन्होंने कंडीशन दी है कि सोडियम को पानी में रख देंगे तो क्या होगा। समझ में आ गया। सोडियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, मैंने बताया था, और सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करता है, बताया था, सोडियम और पोटेशियम, और इवन पानी में आग लग जाती है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करने वाला है कि जो हाइड्रोजन है वो आग पकड़ लेती है और जलने लगता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, हम कर चुके हैं रिएक्शन पहले भी। तो सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो रिएक्टिव मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन था, सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो NaOH बनेगा, और हाइड्रोजन बैलेंसिंग में पहले बता चुका हूं, तो सेम तरीके से बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। या चलिए एक और बार देख लेते हैं। चलिए सोडियम ये था हमारा Na, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। Na इसने रिएक्ट किया किसके साथ, पानी के साथ में। तो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस पक्का निकलेगी, वाटर H2O। हो गया, और साथ में क्या बना हमारा, NaOH बना। और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई भी मेटल और रिएक्टिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। रिएक्टिव मेटल में, नॉर्मल मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, सारे रिएक्टिव ही करते हैं सारे, ठीक। चलिए तो अब क्या है, समझ में आ गया। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इतनी हीट के कारण ये जलने लगती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए नॉन मेटल्स को पहले बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 एलिमेंट है, देखो 2 एटम्स है ना, H और H 2 गए, 2 बार है, और यहाँ देखो एक तो ये रहा और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ऑड संख्या इस तरफ है, राइट साइड में 3। अभी जो 3 है ना, 3 में 2 अलग अलग समूह है, 2 इधर है और 1 इधर है, तो ऑड किसके कारण है, इसके कारण है कि इसके कारण है, पहले वाले के कारण है। ये एक है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं होता तो इवन ही था, तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हमको इवन बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 करेंगे ताकि ये वाला भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो 2 तो NaOH में हो जाएंगे,
2 हो जाएंगे आगे, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इवन हो गया सारा मामला। अब अगर 4 हो गए तो राइट लेफ्ट साइड में भी 4 होने चाहिए, तो 4 करने के लिए 2 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ लगा देना पड़ेगा 2। तो अब देखो लेफ्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन, राइट साइड में भी 4, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में देखो 2 है O, और इधर भी देखो 2 लगा हुआ है O के पहले, तो ये 2 2 हो गए, तो O बराबर H बराबर। अब Na देखना है, Na इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बच्चों ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो नीचे देखेंगे 2Na प्लस 2H2, इट विल फॉर्म ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, G लगाए तो गैस, ठीक। चलिए, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोजन गैस। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स को यदि हम डाल दें, जिंक के दाने हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसको यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। तो बच्चों चेक करेंगे क्या जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं होता। समझ में आ गया? तो हम देखें कॉपर से तुलना करें जिंक की, तो जो कॉपर है उससे जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आ गया? ये कॉपर रहा हमारा और ये रहा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी तुलना कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखें रिएक्टिविटी सीरीज पता है हमको, सीक्वेंस हमको पता ही है, प्रोफेसर, फिर क्या होता है, श्याम चंद मैजेंटल, है ना। तो ये हो गया M A Z, रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, ठीक है, M A Z, तो Z फॉर जिंक आ गया, ठीक है। फिर Z के बाद में I N T L, 10वें नंबर पे L आएगा, उसके बाद कहीं आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में आएगा कॉपर बच्चों, उसके बाद आएगा नीचे कहीं ना कहीं कॉपर। आ गया? अब देख लो पोजीशन आप लोग, जिंक आता है कौन से नंबर पे, 6ठे नंबर पे आ रहा है। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6, और कॉपर आता है 11वें नंबर पे हाइड्रोजन के बाद में। तो क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से? बिल्कुल हो गया। तो क्या इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होगा यहाँ, ठीक है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने से क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर तो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में ब्राउन कलर का, और जिंक ले लेगा स्थान कॉपर का, तो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है व्हाइट कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट ब्लू का था, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जिंक विल टेक प्लेस ऑफ कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट, एंड कॉपर विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। क्लियर? तो ये लिखा देगा, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड and copper is deposited at the bottom. The color of the solution changes from blue to white. Copper sulfate blue था, जैसा स्क्रीन पे ब्लू कलर लाइट ब्लू, वैसा कलर होता है कॉपर सल्फेट का, और जिंक सल्फेट व्हाइट ही होता है। समझ में आ गया? तो ये था रिएक्शन हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स में हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। चलिए इंक मार्क में मिटा देता हूँ, बैलेंस्ड ऑलरेडी है ये सब कुछ। देखो ZnSO4 बस इकट्ठा कर दिया हमने, SO4 इस तरफ आ गया, कॉपर उधर लग गया, एटम सारे पहले से ही मैचिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, SO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पानी में घोलने से कई प्रकार के एसिड्स बनते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड घोला कार्बोनिक एसिड, SO2 घोला सल्फ्यूरस एसिड, SO3 घोला सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिलहाल ये SO2 है, तो देखो सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, SO2 को घोला पानी में तो घुल जाएगा, ये घुल जाएगा। तो देखो मैंने बताया था एसिड जब भी होता है तो हाइड्रोजन सबसे पहले लिखना है, और सिंपल मैथमेटिकल एडिंग है ये, H2 H पहले लिख दिया, S एक ही है S, और ऑक्सीजन टोटल मिला के हो गए 3, 2 और 1 3, तो ये बन गया H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, अगर मैं SO3 गैस लेता सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन ज्यादा होता तो यहाँ SO4 बनता, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता, तो फिलहाल बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, ये एक वीक एसिड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड है हमारी, वो देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम बार बार कर चुके हैं ये वाली चीजें, तो आपको ऐसे कई बार वर्ड्स में आ जाता है कि ये दो चीजें रिएक्ट कराई तो क्या बनेगा, और उसको बैलेंस भी करना रिएक्शन लिख करके। तो देखो सोडियम हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, पानी के साथ में, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बैलेंसिंग हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वही रिपीटेड है ये, ठीक है। पोटेशियम का भी ऐसी रिएक्शन होता है, विग्रस रिएक्शन है, और हाइड्रोजन क्या आग पकड़ लेती है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण, सेम रिएक्शन है, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन का रिएक्शन हम वाटर के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं। वाटर वाले रिएक्शन में मेटल्स की रिएक्शन तीनों एक ही जगह है सारे, ठीक है, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का। तो आयरन केवल और केवल क्योंकि 7वें नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में,
तो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो आयरन को हमको रेड हॉट लाल गर्म कर देना पड़ता है। पानी को भी हम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं लेते, बिल्कुल तो उबालने के बाद में स्टीम में बदल करके गैस फॉर्म में लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, तब ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद मैंने बताया था आयरन के दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो बनता है फेरस ऑक्साइड, एक बनता है फेरिक ऑक्साइड, और दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, ये मैग्नेटाइट। तो फेरस ऑक्साइड होता है FeO, क्योंकि यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना होता है, 2 होता है, FeO। कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे ये फेरस मतलब +2 चार्ज है, छोटा वाला होता है ना आयरन का +2, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2। एक तो ये बनता है हाई टेम्परेचर पे, समझ में आ गया, फेरस ऑक्साइड। एक फेरिक भी बनता है बच्चों, फेरिक कैसे होता है बताओ, F। तो फेरिक आयन में जो चार्ज होता है कितना होता है, +3 होता है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया +3। तो ऑक्साइड क्या है, वही -2, ठीक है ना। टू माइनस लिख दो, -2 की बात है, ठीक है। अब अदला बदली कर लेंगे नीचे, तो 3 तो लगने वाला ऑक्सीजन के पास में, तो इधर तो लगेगा 3, और 2 कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अदला बदली हो जाएगी ना अलग अलग नंबर से। तो देखो ये बना FeO, ये बना Fe2O3, ऊपर के चार्ज भूल जाना, ठीक है। ये दो प्रकार के ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। हाई टेम्परेचर पे जो होता है बच्चों, रेड हॉट कंडीशन में ये भी बनता है और ये भी बनता है, समझ में आ गया। कुछ आयरन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाते हैं, कुछ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाते हैं, और अपने अपने इच्छा से फिर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं इनके साथ में। तो ये दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये दोनों मेल्ट होके फ्यूज होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक इसका जुड़ के। तो दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो Fe दो को मिला के कितना हो गया, जोड़ दें तो Fe तो हो गया 3 टोटल, O हो गया 4, Fe3O4 ऐसे बनता है। इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं बच्चों, जो नेचुरल प्राकृतिक जो चुंबक होता है ना मैग्नेट, ब्लैक कलर का, ठीक है। आपने देखा होगा जो स्पीकर्स होते हैं उसके चाहता गोल्ड रिंग के रूप में मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट जो होता है काले कलर का, वो है ये मैग्नेटाइट। समझ में आ गया, तो कैसे बना, समझ में आ गया। Iron in red hot condition, when steam is passed over this red hot iron, then we have magnetite Fe3O4, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसकी बैलेंसिंग भी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है कि नहीं। दोबारा चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बार समझा देता हूँ। चलो मैं Fe है ना, ये पहले मैं इंक मार्क मिटा दूं, यहीं पे समझा देंगे, ठीक। ओके, तो Fe है, इसने रिएक्ट किया किसके साथ, पानी के साथ में। क्या बनेगा हमारा, मैग्नेटाइट Fe3O4, ये फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है। Fe3O4, ओके। साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन पक्का है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस तो कॉमन है, सब जगह मिलेगी, किसी भी एक्टिव मेटल का रिएक्शन। और हाइड्रोजन के और जो आयरन है उसके बाद वाले एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, सिर्फ 7 शुरू के 7 तक करते हैं, ठीक है। ओके, तो याद रखना है बहुत अच्छा तरीका है बच्चों। हमारे जो रिएक्टिव एलिमेंट्स उसमें 7 नंबर तक रिएक्ट करते हैं। पानी, पानी कहाँ होता है, समुद्रों में, और समुद्र कितने हैं टोटल, 7 हैं, ठीक है, ओशन महासागर सब 7। तो 7 जैसे होता है ना 7 समुंदर, तो 7, तो शुरू के 7 मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसके साथ, पानी के साथ। तो ऐसे तो सातवां एलिमेंट जो ये PSC 3 हो गए, MaZ 6 और I आयरन 7वां है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के 7वें तक ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमको बैलेंस करना है। सबसे पहले नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देखो इधर 2 है पहले से, इधर 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन देखो बेटा इधर 0 है, सॉरी एक ही है, एक ही ऑक्सीजन है, और इस तरफ कितना ऑक्सीजन, 4 है। तो बताओ ऑड इस तरफ हुआ, तो इसको क्या इंटू करना पड़ेगा, 4 के बराबर करने के लिए इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा। कोई बराबर होता है, कोई इवन नंबर इंटू करके तो बराबर कर दो, बराबर नहीं होता तो फिर 2 से इंटू करना। फिलहाल यहाँ बराबर हो पा रहा है तो 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन वापस देखो, हाइड्रोजन देखो 4 टू 8 हो गए इधर, तो 8 करने के लिए इसको यहाँ पे 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बराबर कर दिया, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4 4। अब सिर्फ आयरन रह गया, तो आयरन यहाँ पे 3 है, देखो 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 लेंगे तभी तो 3 मिलेगा हमको। तो ये लो जी, देखो बैलेंस हो गया ना। ऊपर देखो 3Fe प्लस 4H2O, इट विल गिव Fe3O4 एंड प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, और ये है मैग्नेटाइट। क्लियर है, तो ये था बच्चों हमारा आयरन और वाटर का रिएक्शन
आयरन रेड हॉट कंडीशन में ही लेना है, पानी स्टीम के रूप में लेना है, तभी ये रिएक्शन होगा। क्लियर है? चलिए इरेज कर देता हूँ इंक मार्क। आगे चलते हैं हम हमारी अगली स्लाइड पे। ये दो रिएक्शन हमारे, मैग्नीशियम को रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा बच्चों? कोई भी रिएक्टिव मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस कर देता है। देखो हमको मैग्नीशियम मेटल की तुलना करनी है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, ऊपर 10 मेटल है, और मैग्नीशियम PSC फिर M चौथे नंबर पे आता है, तो ये 4th नंबर पे, 11th नंबर पे, तो हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम खुद उसका स्थान ले लेगा, इसको हटा देगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन अलग। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन अलग, कैसे बना मैग्नीशियम क्लोराइड? चार्ज देख सकते हैं, हमेशा कंपाउंड बच्चों चार्ज याद रखिए बनाना, चार्ज वाली टेबल आपको एनायन कैटायन की बना लेना, नोटबुक में याद करना है। Mg2+ होता है और क्लोराइड आयन क्या होता है माइनस, तो क्या होगा बताओ कैसे बनेगा? इधर का 1 तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, ये 2 इधर लग जाएगा, तो MgCl2 बन गया कंपाउंड। Mg plus HCl gives MgCl2 plus हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग कैसे किया अभी देख लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, Mg ले लिया, तो यहाँ लिख देता हूं मैं Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है, तो HCl क्या बनेगा हमारा? मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था ऊपर, ठीक है। साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। ओके चलिए बैलेंस करें। मैग्नीशियम मेटल को लास्ट में करना, पहले H और Cl को कर लेते हैं। तो देखो इधर दोनों एक एक है, Hb और Cl भी, इधर क्या दो दो है, कोई भी मैच कर लो। हाइड्रोजन मान लो इधर 2 है तो हमको इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से 2 कर देंगे। तो ऐसा करने से देखो H तो हो ही गया, Cl भी हो गया बैलेंस, दोनों 2 हो गए, बराबर हो गया मामला। मैग्नीशियम 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो गया बैलेंस। देखो प्रोल रिएक्शन आ गया हमारा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी एक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड में H होगा, H को डिस्प्लेस कर देगा। एक्टिव मेटल बोला मैंने, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर का है वो, ठीक है। चलिए 4th नंबर पे कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर से ज्यादा ऊपर आता है। कॉपर आता है कहाँ पे? हाइड्रोजन के भी बाद में 12वें नंबर पे आता है ऊपर से, और जिंक आता है कहाँ पे? PSCMAZ 6ठे नंबर पे आता है। तो 6th वाला और ये 12th वाला है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो गया ऊपर है, तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। दोनों का चार्ज +2 -2 है यहाँ पे, सॉरी दोनों का +2 है, कॉपर का भी +2 है, जिंक का भी +2 है, तो जिंक सल्फेट और SO4 का होता है -2 सल्फेट आयन, ठीक है। तो ZnSO4 बन जाएगा, फॉर्मूला सेम टू सेम, और साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखो ये +2 है, ये -2 है, तो कोई नंबर नहीं लगेगा। यहाँ पे भी +2 -2 तो कोई नंबर नीचे नहीं लगेगा, ऐसा कैसे कर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, जिंक डाला तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हाइट हो जाता है, तो सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू से क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले भी हमने रिएक्शन किया था, सेम टू सेम ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैं रब कर देता हूँ इंक मार्क, क्लियर है। चलिए तो आगे चलेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक में आपके बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए होंगे, वो सारे आप इजीली पढ़ के कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, तो उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम पहले मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे, उसके बाद साइंस का चैप्टर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।